हेलो डियर, नमस्कार। आइए आज हम लोग सीखते हैं मैथ और रीजनिंग के कुछ छोटे छोटे डाउट्स के बारे में जो हमारे पेट के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होंगे। जैसे ए बी का कितना प्रतिशत है, ए का बी कितना प्रतिशत है, ए बी से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो कैसे करेंगे। ए जो बी का कहा है वो क्या होगा, नीचे। प्रतिशत के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से गुणा। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू दिया है 10, बी की वैल्यू दिया है 40, यानी 10 40 का कितना प्रतिशत है, तो कैसे करेंगे। 10 ऊपर 40 का नीचे आ जाएगा 40, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 25%, यानी 10 40 का कितना प्रतिशत है, 25%। इसी तरीके से ए का बी कितना प्रतिशत है, ए का बी कितना प्रतिशत है, तो क्या का हमेशा क्या रहेगा, नीचे, यानी ए नीचे रहेगा ए का, तो बी ऊपर अपान ए गुणे 100। ए का बी कितना प्रतिशत है, बी अपान ए गुणे 100। जैसे ए मान लीजिए 50 है, 50 का बी का मान अगर 20 है, तो 50 का 20 कितना प्रतिशत है, तो 20 क्या होगा, ऊपर बटे 50, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, ये क्या आ जाएगा 40%, यानी 50 20 का कितना प्रतिशत है, 40%। तो जो का वाला रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा, यानी 50 का 20 कितना प्रतिशत है, तो 20 अपान 50 गुणे 100, यानी क्या आ गया 40%। जैसे पूछा जाए 80 का 30 कितना प्रतिशत है, 80 का 30 कितना प्रतिशत है, 80 का 30 कितना प्रतिशत है, तो 80 तो 30 कहाँ है, तो क्या हो जाएगा 30 अपान 80 का बटे 80, परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से गुणा, यानी जो का रहेगा वो क्या होगा नीचे। तो ए का बी कितना प्रतिशत है, तो ए वाला नीचे, बी ना, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। अब जैसे इसमें दिया है ए बी से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, तो प्रतिशत कम या ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत कम या ज़्यादा के लिए तो जो ज़्यादा रहेगा उसका क्या लेंगे, डिफरेंस, यानी ए बी का डिफरेंस, ए से बी का डिफरेंस अपान किससे कहा है, बी से, ए बी से कितना प्रतिशत है, यानी अपान बी गुणे 100। जैसे 40 50 से कितना प्रतिशत कम है, 40 50 से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले कितना कम है 10, यानी डिफरेंस 10 किससे कहा है, 50 से, अपान 50 गुणे 100, तो ये क्या आ जाएगा 20%। अब यहीं पे यदि कहे कि 80 50 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 80 50 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 30 का, किससे कहा है 50 से, अपान 50, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा, ये कितना आ जाएगा 60%। यानी जब भी कहे ए बी से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, तो इसका डिफरेंस ले लेंगे अपान बी, परसेंटेज के लिए हमेशा क्या करते हैं 100 से गुणा। अब जैसे कभी कभी हमसे पूछ देता है कि 3% का 2% कितना है, या 3% का 2%
2% कितना प्रतिशत है। इन दोनों सवालों में क्या अंतर है, यहाँ पूछा है कितना है, यहाँ क्या है कितना प्रतिशत है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 3% का मतलब क्या हो गया 3/100, का मतलब गुणा 2% बटे 2%। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6/0 0 या ये कितना आ जाएगा 0.0006, यानी 3% का 2% कितना आ गया 0.0006। इसमें देखें 3% का 2% कितना प्रतिशत है, तो का हमेशा नीचे आएगा। 2% 3% का गुणे 100, कितना प्रतिशत के लिए 100, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, ये कितना आ जाएगा 200/3, यानी ये क्या आ जाएगा 66 2/3%। एक चीज़ का और ध्यान दें, जैसे हमसे पूछा जाए औसत कैसे निकाला जाए, तो औसत बराबर क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। यानी जैसे मान लीजिए कि 1 5 9, इसका औसत बताइए, तो पहले हम क्या करेंगे इनको जोड़ लेंगे। इनका जोड़ कितना आ जाएगा 5 1 6 9 15 बटे कितनी संख्याएं हैं पद 1 2 3, 3 से भाग दे देंगे, 5 क्या आ गया औसत। यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या, जो भी आंकड़े रहें पहले उनको हम जोड़ लेंगे, जितने आंकड़े हैं उससे हम भाग दे देंगे, क्या निकलेगा औसत। लीजिए हमसे प्रश्न पूछे किसी महीने की किसी वर्ष के अगस्त माह में, किसी वर्ष के अगस्त माह के 15 तारीख को रविवार है, 15 तारीख को रविवार है, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे। जैसे प्रश्न पूछ दे कि किसी महीने में अगस्त महीने में 15 तारीख को रविवार है, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। एक चीज़ हमें पता रहे, जैसे अगर 5 तारीख को रविवार है तो इसमें हम 7 जोड़ें तो फिर क्या आ जाएगा रविवार, इसमें 7 जोड़ें तो क्या है 12, 12 के क्या है रवि। अगर इसमें फिर 7 जोड़ें तो क्या है 19, 19 को भी क्या है रवि। यानी जब हम 7 आगे या पीछे जाएंगे तो वही दिन क्या होगा रिपीट होगा। तो जैसे इस तरीके के प्रश्न पूछे 15 तारीख को रविवार है तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे, तो हम देख लें कि अगला सोमवार कब आएगा, अगला या पिछला। तो इसके नज़दीक क्या है 16 तारीख को क्या आ जाएगा सोमवार, यानी 16 को सोमवार है। तो 7 दिन हम आगे चलें, क्या आ जाएगा 16 7 23, 23 7 30, यानी 23 को भी क्या है सोमवार, 30 को भी क्या है सोमवार। अब पीछे यदि जाएँ 7 दिन तो क्या हो जाएगा 9, 9 को भी क्या है सोमवार। फिर 7 दिन पीछे जाएँ तो क्या होगा 2, 2 को भी क्या है सोमवार। यानी उस महीने में कुल कितने सोमवार पड़े 2 9 16 23 30, यानी 5 सोमवार पड़े। अब जैसे अगस्त का महीना था तो यहाँ पे अगस्त कितने दिन का होता है, हम लोग कैसे पता करते हैं। जैसे इस उंगली पे अगर देखें तो जो पहले ये शुरू करते हैं यहाँ से क्या है जनवरी, जनवरी ऊपर है तो क्या हो गया 31, नीचे जाएंगे तो 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यानी जो ऊपर रहेगा वो क्या होता है 31 दिन का, और जो नीचे जाएगा वो क्या होगा फरवरी 28 दिन का होता है या तो 29 दिन का। अगर लीप ईयर है तो 29 दिन का, लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन का होता है। तो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून
30, जुलाई 31, फिर आए अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। इस चीज़ का ध्यान रखें। इस तरीके से हम पता करते हैं कि महीना कितने दिन का होता है। तो अगस्त क्या है, 31 दिन का है। तो इसमें क्या है, 31 तारीख को तो आएगा नहीं सोमवार। जब हमने देखा 16 को सोमवार है, फिर 23 को सोमवार है, फिर 30 को सोमवार है। अब अगला सोमवार तो आएगा नहीं, 31 को सोमवार तो आएगा नहीं। इस तरीके से हम निकालते हैं। जैसे प्रश्न दे दें, जुलाई माह के 20 तारीख को सोमवार है, तो उस महीने में कुल कितने बुधवार होंगे। उस महीने में कुल कितने बुधवार होंगे। कैसे निकालेंगे, पहले हम देख लें कि अगला बुधवार कब आ रहा है। तो अगर 20 को सोम है तो 21 को मंगल, 22 को बुधवार, यानी 22 को क्या है, बुधवार। अब हम क्या करें, 7 दिन आगे जाएं तो क्या मिलेगा, 29 को भी क्या है, बुधवार। अब जुलाई 31 का महीना होता है, तो ये 30, 31। अब अगला बुधवार आगे मिलेगा नहीं, हम पीछे जाते हैं। यहाँ से क्या आएगा, 15, फिर 7 दिन पीछे 8, फिर 7 दिन पीछे 1, यानी 1 तारीख को बुधवार, फिर 8 को, 15 को, 22 को, 29 को। तो कुल कितने बुधवार हो गए, 5। यानी जो प्रश्न क्या था, जुलाई के महीने में 20 तारीख को सोमवार है, तो उस महीने में कुल कितने बुधवार होंगे, कितने होंगे, 5। अब अगला प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए। यदि 14 अप्रैल को सोमवार है तो उस महीने में कुल कितने शुक्रवार होंगे। उस महीने में कुल कितने शुक्रवार होंगे, इसका आंसर कमेंट करके बताइए।